नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकल हरियाणा। मैं क्रमवीर सिंह। और नगर निकाय चुनावों को लेकर के बड़े लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था। अब नगर निकाय चुनावों की घोषणा हो चुकी है। उसी कड़ी में आज हम चुनावी चेहरा के रूप में आपके सामने लेकर आ रहे हैं नारनौल नगर परिषद से। यहाँ चेयरमैन के लिए दावेदार हैं, सबसे प्रमुख दावेदार हैं जो कि आम आदमी पार्टी से जुड़ी हुई हैं, सोनू सुरेश सैनी। सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में इनकी पहचान है, काफ़ी लंबे समय से समाज सेवा से जुड़ी हुई हैं और ये और इनके पति लगातार समाज सेवा के क्षेत्र में काफ़ी सालों से है। आज हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि जिस प्रकार से पहली बार चेयरमैन का जो चुनाव है वो सीधे रूप से हो रहा है, डायरेक्ट पब्लिक अपना चेयरमैन चुनने जा रही है, तो उसको लेकर के सोनू सुरेश सैनी जी हैं, इन्होंने किस प्रकार की इनकी तैयारियां चल रही हैं और किन मुद्दों को लेकर के ये चुनाव के अंदर जो है लोगों के बीच जा रही हैं, तो इनसे बात करते हैं और इनका पूरा जो चुनावी जो प्रोग्राम है उसकी जानकारी लेते हैं। सोनू जी नमस्कार, लोकल हरियाणा पे आपका स्वागत। नमस्कार। जिस प्रकार से काफ़ी लंबे समय से चुनावों का इंतजार किया जा रहा था, 1 साल से भी अधिक का समय हो चुका है, तो अब 19 जून को चुनाव होने जा रहे हैं। किस तरह की तैयारियां आपकी हैं? देखिए, हम लोग चल रहे हैं कि हम लोग पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं। पार्टी के साथ में हम लोगों को लोग बाग बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। पार्टी के साथ में मिलकर हम काम भी कर रहे हैं। उससे बहुत पहले से हम लोग लगभग 14-15 सालों से लोगों के लिए सेवा करते चले आ रहे हैं, उनके लिए काम करते चले आ रहे हैं। लोग बाग जानते हैं कि हम लोगों ने क्या काम किया है और लोग बाग उस चीज़ को हमारे लिए बहुत ज़्यादा दिल से हमारी मदद करने के लिए तैयार रहते हैं। तो हमसे ज़्यादा लोग इस बात के लिए उत्साहित हैं कि वो हमारा साथ दें। जिस प्रकार से आप आम आदमी पार्टी से जुड़ी हुई हो और लगातार जो है अब आम आदमी पार्टी की भी काफ़ी चर्चाएं चल रही हैं और चेयरमैनी जो है उसको लेकर दावेदारी भी आप पेश कर रही हैं, तो अभी आम आदमी पार्टी ने टिकट डिक्लेयर तो नहीं की है, तो आपको क्या उम्मीदें हैं कि आने वाले जो चुनाव हैं उसको लेकर चेयरमैन पद की जो दावेदारी आप जिस तरह से रख रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे, तो पार्टी आपको टिकट देगी उसमें? देखिए, पूरी उम्मीद है और हमारे कार्यकर्ताओं को सभी बहुत उत्साहित हैं। उनको पता है कि लोग हमें किस तरीके से पसंद कर रहे हैं और पार्टी जो टिकट देगी वो सर्वे के आधार पर देगी। तो ऐसा नहीं है कि हम अभी इलेक्शन टाइम में ही लोगों के बीच में आ रहे हैं। हम पिछले 14-15 सालों से लोगों की सेवा करते चले आ रहे हैं। जब हम लोगों ने काम किए हैं तो लोगों के सर्वे में ये बात भी सामने आएगी कि हमने काम किया है। ऐसा नहीं है कि हम केवल दावेदार हैं, हमने काम किया है, तभी लोग हम लोगों को प्रेफरेंस दे रहे हैं और हम लोगों की डिमांड रख रहे हैं। जी। तो जिस प्रकार से बात करें कि अभी चुनाव जो होने वाले हैं, तो आप चेयरमैन पद के लिए दावेदारी कर रहे हैं, तो अभी आम आदमी पार्टी से जुड़ने के बाद या आप दावेदार के रूप में आए हैं या आपने इससे पहले जो है जिस प्रकार से आपने कहा 14-15 सालों से आप लोगों के बीच है, तो क्या पहले से आप मन बना चुके थे? जी, जब से हम लोग पार्टी में आए हैं उससे बहुत पहले जब ये था कि यहाँ पर चुनाव होने वाले हैं, हम बहुत पहले अपने आप को एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के रूप में डिक्लेयर कर चुके थे। उसके बाद में हम पार्टी में इसलिए आ रहे हैं कि हमें पार्टी की नीतियाँ बहुत अच्छी लगती हैं। जो हम लोगों के काम करने के उद्देश्य हैं, जो हमारी भावनाएँ हैं, वो पार्टी की नीतियों के साथ बहुत अच्छे से मैच कर रही हैं। इसलिए हम इस पार्टी में आए हैं। अब आप क्योंकि एक जो है पार्टी ज्वाइन कर चुके हैं, वैसे आप सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में आप और जो है सुरेश जी लगातार लोगों के बीच रहे हैं, तो कौन कौन से ऐसे कार्य हैं समाज सेवा के जो पिछले आप जो है काफ़ी लंबे से समय से कर रहे हो, जिसको लेकर कि जो पब्लिक है वो आपके साथ जुड़े? देखिए, हम लोग यहाँ पर काम शुरू किया था, हम लोगों ने बुज़ुर्गों का सम्मान और युवाओं का उत्थान, इस चीज़ के साथ में हम आगे बढ़े थे और हमने बुज़ुर्गों के सम्मान के लिए बहुत से कार्यक्रम भी किए हैं। बुज़ुर्गों ने अपना प्यार हमारे साथ में बनाया है। युवाओं के उत्थान के लिए हमने क्रिकेट को लेकर या किसी भी स्पोर्ट्स को लेकर हम लोगों ने किट्स प्रोवाइड करी। हम लोग युवाओं के उत्थान के लिए काम करते चले आ रहे हैं। भारी मात्रा में युवा हमारे साथ जुड़े भी हैं। उनको हम लोगों ने जिस भी तरीके से जैसा भी सपोर्ट हो पाता है, हम लोगों ने उनको उसी तरीके से सपोर्ट करने की कोशिश की। ये तो आपकी जो है व्यक्तिगत जो जिस प्रकार से आप कार्य कर रहे हैं वो हो गया, तो क्या इससे पहले सोनू जी किसी दूसरे राजनीतिक दल से भी आपका जुड़ाव रहा?
देखिए, हम लोग बीजेपी से जुड़े थे, लेकिन पार्टी की कथनी और करनी में बहुत ज़्यादा अंतर है। हम लोगों ने सोचा था कि हम लोग लोगों के लिए काम करेंगे पार्टी के साथ में जुड़कर, लेकिन हम लोगों की वहाँ पर ये बात की तालमेल नहीं बैठी कि हम उनके अनुसार काम कर पाएँ, क्योंकि हम लोगों की सेवा करना चाहते हैं। लोगों की सेवा के लिए हमें पार्टी की तरफ से कुछ ऐसे प्रेफ़रेंस नहीं दी गई कि हम उन लोगों की मदद कर पाएँ, इसलिए हम लोगों ने पार्टी छोड़ दी। जी। सोनू जी, जिस प्रकार से आप चेयरमैन की दावेदारी कर रही हैं और नारनौल जो नगर परिषद है महिलाओं के लिए इस बार आरक्षित है, तो आप किन मुद्दों को लेकर के यहाँ जो है चेयरमैन के लिए दावेदारी कर रही है? यदि आपको मौका मिलता है तो शहर के लिए क्या कुछ करेंगी? देखिए, ये पूरा नारनौल शहर समस्याओं से भरा पड़ा है। यहाँ पर आप किधर भी चले जाइए, पूरे नारनौल शहर की सड़कें टूटी पड़ी हुई हैं। सिविल हॉस्पिटल जाने के लिए एक ही रास्ता है, वो सड़कें कब से टूटी पड़ी हुई हैं। वहाँ पर अगर कोई बीमार इंसान को लेकर जाता है, कोई एम्बुलेंस जाती है वहाँ पर, तो वहाँ पर पहुँचने में इतना टाइम लग जाता है कि वहाँ पर बंदा कैसे पहुँचे और क्या करे। वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है उस कंडीशन में। यहाँ पर सुरक्षा की इतनी ज़्यादा परेशानी आई हुई है, यहाँ पर इंसान अपने आप को सुरक्षित नहीं महसूस कर रहा है। उसके लिए एक योजना बनाई गई है सीसीटीवी कैमरास लगाने के लिए। कहीं भी शहर में निकल जाइए आप, वहाँ पर गंदगी के ढेर पड़े नज़र आ जाएंगे। सफाई के नाम पर पूरा शहर अस्त व्यस्त है। उन सुविधाओं को मुहैया कराया जाएगा। पानी को लेकर देख लीजिए, पानी का कोई समय नहीं है। पानी जिस टाइम आता है पता ही नहीं चलता आधे लोगों को कि पानी कब आया और कब चला गया। जिस टाइम में पानी आ जाता है तो बिजली की भी कई बार ऐसी समस्या हो जाती है कि वो पानी चाहते हुए भी नहीं भर पाते। तो उस स्थिति में लोग क्या करें? ये सब चीज़ें ऐसी हैं। शहर में देखिए छलक नाला है, वहाँ पर वो कभी एक नदी हुआ करती थी, वो सिकुड़ के एक नाले के रूप में परिवर्तित हो गई है। उसके लिए इतना फंड दिया गया सरकार की तरफ से और वो हो ही नहीं पाया है आज तक। उसमें और ज़्यादा ढेर ही लगता चला जा रहा है, वो कहीं से कहीं तक भी दिखाई नहीं देता। ऐसी अनेकों परेशानियां हैं जो कि इंसान क्या करे, उन परेशानियों से बुरी तरह जूझ रहा है। पार्कों में व्यवस्था की जाएगी, ओपन जिम वगैरह चलाए जाएंगे, स्वास्थ्य को लेकर लोगों को जागरूक किया जाएगा, योगा शिविर वगैरह लगाए जाएंगे। ये सब सबसे बड़ी बात है कि इंसान जब अपने आप में स्वस्थ होगा तो वो आगे भी और चीज़ों को लेकर काम कर पाएगा। तो ये सब चीज़ें योजना में हम लोगों ने शामिल की हुई हैं। बहुत अच्छी बात की है कि विशेष रूप से जो नगर परिषद की बात करें तो सड़कों की व्यवस्था तो वाकई में इतनी जो है खराब है यहाँ पर। तो ये जो सारी चीज़ें हैं इनको लेकर के किस प्रकार के आपका जो प्लान है, कैसे काम करेंगे आप लोग अगर आपको मौका मिलेगा तो? देखिए, सबसे पहले तो जो ज़रूरत की चीज़ें होंगी वो शहर को मुहैया कराई जाएंगी, जो कि जिन चीज़ों से लोग बाग इतने ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं कि उनको मन ही नहीं करता कि वो किसी का साथ दें। लेकिन हमारे साथ में लोग इसलिए जुड़ रहे हैं क्योंकि उन्हें पता है कि हम लोग उनके लिए क्या करना चाहते हैं और क्या हम लोगों ने किया है। लोगों की एक ये ओपिनियन बनी हुई है कि जो इंसान हमारे लिए कुछ कर रहा है हम उसका साथ दें। जो लोग एक पद पर होकर भी कार्य नहीं कर पा रहे, आज के टाइम में लोग उसका साथ बिल्कुल नहीं देना चाहते। क्योंकि आप आम आदमी पार्टी से जुड़ी हुई हैं और उसी की चेयरमैन पद के लिए टिकट के आप सबसे प्रबल दावेदार भी हैं। तो अभी आने वाले समय में 29 तारीख को आम आदमी पार्टी एक बड़ी रैली भी करने जा रही है। तो आप यहाँ चेयरमैन के दावेदार हैं, किस तरह देखते हैं कि ये जो रैली होगी इसमें किस तरह नारनौल क्षेत्र की अगर हम बात करें तो आप लोग किस प्रकार की तैयारियां कर रहे हैं? क्या कुछ सपोर्ट यहाँ से रैली को मिलने वाली है? देखिए, हम लोगों ने अपनी तरफ से पूरी तैयारी करी है। लोग बाग हमारे पास में आ रहे हैं जो कि केजरीवाल जी के सपोर्ट के लिए आगे बढ़ना चाह रहे हैं। वहाँ पर लोग बाग हमारे साथ में भारी मात्रा में इकट्ठा हुए हैं, उन लोगों को हम अपने साथ लेकर जाएंगे। हमारा लोगों से निवेदन है कि पूरे नारनौल महेंद्रगढ़ के लोग इकट्ठे होकर भारी मात्रा में 29 तारीख को रैली को ज्वाइन करें और आदरणीय केजरीवाल जी को हम लेकर चलना चाहते हैं सीएम से पीएम की ओर। ये हम लोगों ने अपने आप में एक मुहिम सोची है जिसके लिए हम भारी बहुमत के साथ में उनके साथ में हैं। नारनौल नगर परिषद की बात चल रही है तो नारनौल नगर परिषद के अंदर भ्रष्टाचार के बड़े आरोप लगे हैं। जिस प्रकार आपने छलक नाले की बात की है, आपने सीवरेज लाइन की बात की है, एक जो सबसे प्रमुख समस्या और है इस वक्त जो हम शहर में देख रहे हैं, आवारा पशुओं को लेकर के है। जिस प्रकार से हम देखते हैं कि सड़कों के बीच में आवारा पशु हैं, तो यदि आपको मौका मिलता है तो इसके लिए क्या कुछ योजना करें? देखिए, इस चीज़ को लेकर प्रॉपर एक बंदोबस्त किया जाएगा क्योंकि ऐसे पशुओं की वजह से बहुत सारी दुर्घटनाएं भी बढ़ रही हैं। तो ये चीज़ हम लोगों ने अपने लेवल पर भी करने की कोशिश एक
बनाई थी कि हम लोग इस चीज़ को अपने लेवल पर जैसे भी सॉर्ट आउट कर पाएंगे, लेकिन अब हम पार्टी में आ गए। अगर हमें मौका मिलता है तो उस तरीके से भी भारी मात्रा में काम किया जाएगा कि इन पशुओं को, और जो बाकी ऐसी वाली चीज़ें आ रही है जिनकी वजह से समस्याएं, पशुओं की बात ही नहीं है, बाकी जो भी समस्याएं हैं उनको करने की कोशिश की जाएगी। एक और सवाल कि जिस प्रकार से हम देख रहे हैं कि अब जो चेयरमैन के जो दावेदार हैं, बहुत से और भी लोग आ रहे हैं, तो सोनू सुरेश सैनी एक प्रमुख दावेदार के रूप में विशेष रूप से आम आदमी पार्टी की तरफ से है। तो आपने सोशल वेलफेयर के और कौन कौन से ऐसे और काम किए? आपने जो है बुजुर्गों के लिए बात की, आपने युवाओं के लिए तो बात की। पिछले दिनों हमने देखा था कि कोविड के दौरान भी जो है खबरों के अंदर आपका बड़ा नाम आता था, सुरेश जी का बड़ा नाम आता था। तो कौन कौन सी ऐसी जो सामाजिक गतिविधियां रही हैं जिसको लेकर कि आपको ये उम्मीद हो कि इनकी वजह से लोग हमसे जुड़ेंगे? देखिए, जो मैंने बुज़ुर्गों की बात करी, बुज़ुर्गों के लिए हमने कंबल बाँटे, उनके हमने आँखों के ऑपरेशन कराए, 250 प्लस लोगों के हम लोगों ने आँखों के ऑपरेशन कराए हैं। लोगों को चश्मे वितरित किए हम लोगों ने। युवाओं के लिए हमने स्पोर्ट्स किट्स प्रोवाइड करी, स्टेडियम बनाने की योजना बनाई, उनको एप्लीकेबल भी हम लोगों ने किया। युवा हमारे साथ में काफ़ी मात्रा में निकल कर आए। और जो आगे की चीज़ है, कोविड के समय में भी हम लोगों ने उस टाइम में कोई भी इंसान, देखिए आप लोग भी जानते हैं कि कोई इंसान लोगों की मदद के लिए भी आगे नहीं आ रहा था। जी जी। उस टाइम में हमने लोगों के लिए 100 बेड का एक वार्ड बनाया, जहाँ पर कि हमने ऑक्सीजन लेकर, पल्स मीटर लेकर ऐसे वाली सुविधाएं उपलब्ध कराई, और राशन बांटा गया। हॉस्पिटल में वेंटिलेटर डोनेट किए गए। इस तरीके से हम लोगों ने जैसे भी हमसे बन पड़ा, शहर को सैनिटाइज़ कराना, सैनिटाइज़र बांटना, ये सब चीज़ें हम लोगों ने लोगों के लिए उपलब्ध कराई हैं। जी। सोनू जी, आपने जो समय निकाला और जो अपनी बातें रखे जिस प्रकार से जो है, तो उम्मीद ये है कि अभी निर्णय तो पार्टी को करना है और जो है आपको भी ये निर्णय करना है कि पार्टी जो है, तो एक यदि 1% ऐसा चांस होता है कि आम आदमी पार्टी किसी दूसरे कैंडिडेट को टिकट देता है, उस दौरान आपका चेयरमैनी को लेकर क्या कुछ रुख रहेगा? देखिए, लोगों की भारी मात्रा में डिमांड है कि सोनू सुरेश सैनी को आगे लाया जाए, और हम लोग पार्टी के साथ जुड़ गए हैं, तो पार्टी डिसाइड करेगी कि कैंडिडेट कौन होना चाहिए, कैसा होना चाहिए। तो पार्टी की तरफ से भी हमारे पास में ये वाली चीज़ है कि हम लोगों ने काम करना है, और पार्टी एक सर्वे करा रही है जहाँ से उनके सामने खुद ही निकल कर आएगा कि हम लोग कैसे कैंडिडेट हैं और हम लोगों के लिए कैसा काम कर रहे हैं। तो अपने कार्यकर्ता भी सब अपने साथ में हैं, तो ये चीज़ पार्टी देखेगी। तो आखिर में क्या कुछ संदेश एक नारनौल नगर परिषद के जो वोटर्स हैं, उनको क्या कुछ संदेश, आप मैसेज क्या देना चाहें? देखिए, मैं ये कहना चाहूँगी, मेरी सभी वोटरों से विनती है कि आप लोग ये देखिए कि जो आपके पास में कैंडिडेट आ रहा है वो किस लायक है, वो आप लोगों के लिए अब तक क्या सपोर्ट करता चला आ रहा है, वो किसकी छवि कैसी है, उसकी आपके प्रति भावना कैसी है। जो आप उस दिन निर्णय लेंगे वो आपके आने वाले 5 साल निर्धारित करेगा। तो आप लोगों को एक ऐसा कैंडिडेट चुनना है जो कि आप लोगों के लिए काम करे। और आम आदमी पार्टी एक ऐसी पार्टी के रूप में उभर के आ रही है जो लोगों की भावनाओं को, लोगों की ज़रूरतों को समझ रही है। हम आम आदमी के एक प्रतिनिधि बनकर आपके सामने आ रहे हैं और आप लोगों की सेवा करना चाहते हैं। आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोग भी हमारे साथ दीजिए और एक ऐसे इंसान को लाने की कोशिश कीजिए जो कि आप लोगों का साथ दे और आप लोगों के लिए काम करे। तो इस प्रकार से हमारे साथ सोनू सुरेश सैनी, ये नारनौल से नगर परिषद की आम आदमी पार्टी की सबसे प्रमुख प्रबल दावेदार हैं चेयरमैन पद के लिए, आज हमारे साथ थी। इन्होंने अपनी बात रखी, किन मुद्दों को लेकर के ये चुनाव मैदान के अंदर है, किस तरह की इनकी तैयारियां हैं, तो ये सारी चीज़ें थी। बाकी फिर किसी दूसरे कैंडिडेट को लेकर के आपके सामने हाजिर होते हैं, और तब तक आप देखते रहिए लोकल हरियाणा न्यूज़। नमस्कार।